तृतीय कक्षा छात्राणाम सृजनात्मक विकास आयो की महत्वपूर्ण। बस ई लर्निंग मतलब ये तकनीकी। आज जो है इस तकनीकी के द्वारा से आपके बीच हम आसान शब्दों में समझा रहे हैं। ये किसका देन है? तकनीकी। यही तो ई लर्निंग है। हिंदी अंग्रेजी है, हिंदी संस्कृत है, हिंदी उर्दू है, तो भाषिक कक्षा, मणिपुरी है, आसामी। अवसर देते हैं वैसे पॉजिटिव कर देंगे। मौका मिला, अवसर पॉजिटिव है, सकारात्मक से। कभी नाटक के द्वारा, कभी कविता के द्वारा, कभी जो है हास्य प्रसंग के द्वारा समर्थ हुए तो आपको 15 नंबर आ ही जाएगा। नमः संस्कृताय। मैं अजय कुमार, संस्कृत शिक्षक, डिस्कवरी IAS एकेडमी यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन, नमन एवं क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज हम पुनः 2023 के संभावित संस्कृत के प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए। हमको आशा ही रही, पूर्ण विश्वास, आज आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और पता कर लिए होंगे आपका कहाँ किस शहर में पड़ा, और आप तैयार हो चुके हैं अब परीक्षा देने के लिए। तो बस आप हमारे YouTube पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए कितने आसान तरीका हम आपको संस्कृत में आसान शब्दों में समझाने को तत्पर है। अब गद्यांश की शुरुआत होती है। हम पहले चर्चा कर दी है गद्यांश कहानियाँ। इस गद्यांश में आपको जो है 15 नंबर का पूछा जाएगा। इस गद्यांश से 2 गद्यांश है जिसमें 15 प्रश्न पूछा जाएगा। क्रमबद्ध हम जो है बिना समय को बिताए आपको प्रश्न पर लाते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित अनुच्छेद आधारित आराम प्रश्न आराम समुचितम उत्तरम चिन्ह। निम्नलिखित, नीचे जो लिखा गया अनुच्छेद के आधार पर समुचित, जो सही लग रहा है, उचित लग रहा है, उस उत्तर का चयन करना। तो गद्यांश है सतसः सहस्त्र स तडागः सहसेव सुनियात न प्रकटीभूता। सतसः मतलब सैकड़ों, सत मन 100%, सत मन 100, सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000। आज जो तालाब है सब जगह देखते हैं, एकाएक प्रकट नहीं हुआ, एकाएक जो है उत्पन्न नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? इमे एव तडागः अत संसार सागरः इति। इमे ये सभी तालाब, यहाँ संसार सागर है। ये सभी तालाब जो है संसार सागर है। एतेषाम् आजनस्य नेपथ्ये निर्माण इतरीणाम एक कम निर्मातृणाम 10 कम आसित। एतेषाम् आजनस्य, इसके आजन में, नेपथ्य मतलब पीछे से, आजन निर्माण करने के लिए एक एक करके 10 किया। एक एक 10, एक एक करते करते 10 की ओर बढ़ा। एतत् एककम 10कम चौहत्य शतकम सहस्त्रम वा रच्य तस्मा। इसी प्रकार एक एक करके 10 और 10 करके आकर के शतक माने 100 और 100 बढ़ करके 1000 की संख्या में रचना हुआ था। परम लेकिन क्या हुआ? विगतेषु 12 वर्षेषु नूतन पद्धतिया समाजेन यत् किंचित पठितेन तेन समाजेन एकम 10कम सहस्त्रम इत्येकानि सुनिए एवं परिवर्तितान। कहा वास्तविक रूप में हुआ ये कि विगत 2 यानी विगत 200 वर्षे, 200 माने 200 वर्षों में हम देखते हैं नए पद्धति के द्वारा, समाज के द्वारा कुछ पढ़ा गया। समाज के द्वारा एक एक करके 100 और एक एक करके 10, 10 करके 100, 100 करके 1000, ये शून्य की ओर आ गया। अब तालाब नजर नहीं आ रहे हैं,
वही यहाँ बताया जा रहा है। नूतन नए विधि के द्वारा एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसिता तेन विधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। कह रहा है एतादृशानि ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि का प्रयोग किया गया, वह विधि भी पहले से संपादित मापने के लिए नहीं था। आज जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह विधि पहले नहीं था। आदित्य अज्ञान अज्ञात नामा वर्तते, वह आज जो है वो जो मापनी था, वो नापने का जो था 2 हाथ बराबर गज जो था, वो जो नापता था वो अज्ञात नाम है। उसको लोग जानता नहीं है अभी किस समय में कि वह गज है कि नहीं। पूरा ते बहु प्रथितास, पुराने समय में बहुत प्रथा थे। और शेषे ही देशी तदागा निर्मित, और अशेष मतलब असंख्य, और शेषे मतलब जिसकी शेष है नहीं, इतनी संख्या में जो है देश में तालाब का निर्माण होता था। निर्मातारों अपनी अशेषे देशी, और निर्माण करने वाले भी असंख्य संख्या में। एक बार हिंदी केवल देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का समुचित उत्तर देना। सैकड़ों हजारों तालाब एकाएक शून्य से प्रकट नहीं हुआ। ये तालाब का संसार सागर जो देखने को मिलता है, इस आयोजन के पीछे एक एक करके 10 करके 100 करके 1000 निर्माता हुए, और एक एक करके 10 करके 100 करके 1000 की रचना हुई। लेकिन विगत 2 वर्षों में हम देखते हैं नए पद्धति के द्वारा, समाज के द्वारा जो किया गया, जो पढ़ा गया, उसके द्वारा इस तालाब का रचना होता था। आज जो है ढेर सारे तालाब का निर्माण करने के लिए आ गया है संसाधन। तो ऐसे कार्य को करने का जो ज्ञान की नई विधि विकसित है, वह विधि भी पूर्व में संपादित इस कार्य को मापने के लिए नहीं था। आज जिस विधि का प्रयोग किया जा रहा, आज वह अज्ञात नाम, वह ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। पुराने समय में बहुत सारे प्रथा थे। हाँ, हाथ से यानी कि 5 उंगली से, वेद से इस प्रकार से नापा जाता था, मापा जाता था, वो सब नहीं रहा। अशेष का असंख्य संख्या में तालाब की रचना होते थे, और तालाब के निर्माण करने वाले भी असंख्य मात्रा में। तो अब हम प्रश्न देखे हैं। पहला प्रश्न हमारा सामने है, संसार सागर के संति। संसार सागर क्या है? के संति, कौन है संसार सागर? समाज है, निर्माता है, सज्जन है? तो नहीं, तडागा। संसार सागरा क्या है? तडागा। क्योंकि हम अनुच्छेद में देखे हैं संसार सागरा के संति तडागा संति, इसी से देखेंगे और तुरंत पकड़ में आ जाएगा। संसार सागरा तडागा संति। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न हमारा है, तडागा कुतः न प्रकटीभूता। तडागा तालाब कहाँ से प्रकट नहीं हुआ? अस्मात्, इससे, नूतन समाजात, नए समाज से, संसार सागरात, संसार सागर से, शून्यात, शून्य से, 0 से शुरू नहीं हुआ। शून्यात तरा संसार सागर, तडागा कहाँ से प्रकट नहीं हुआ? प्रकट ही ना हुआ, शून्य से प्रकट नहीं हुआ। शून्यात हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें भी देखते हैं गद्यांश में, तो कह रहा है सतसा शास्त्र तडागा शून्यात ना प्रकट, शून्य से प्रकट नहीं हुआ, एक से प्रकट हुआ है। आगे प्रश्न, पूर्वम तडागा कुत निर्मीयन्ते अस्मिन्। पहले तालाब जो है कहाँ निर्माण होता था? संपूर्ण देश में, नूतन समाजस्य मनसि, नए समाज के मन में, विशेष समाज में, सागरी। तो पूर्व पहले तालाब का निर्माण कहाँ होता था? तो नूतन समाज के मन में पहले निर्माण जो होता था, नूतन समाज के मन में। हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, अस्य नूतन समाज से मन से, नए समाज के मन में यह जो है होता था। हाँ, जो भी हम लिखेंगे इसी से लिखेंगे, इसी से
लगाएंगे। आगे देखिए निवसंति अस्मा, ये देखिए निवसंति मने रहते हैं लट लकार में, और अस्मा केवल जो है लट लकार में लगा देते हैं, तो हमारा भूतकाल के अर्थ में लंग लकार के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है। निवसंति अस्मा रहते थे, तो क्रिया के कर्ता पद कौन है? तो निर्मातारा, निर्माण करने वाले। लोग, तालाब, संसार सागर, जना, तडागा, संसार सागर, निर्माता, पोषण, रहते थे, रहने निर्माण करने वाले रहते थे। संपूर्ण इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम? संपूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण रूप से। तो इसका जो है प्रयोग ते सहस्रसा अशेष इमे, अशेष संपूर्ण, अशेष असंख्य, संपूर्ण है मतलब असंख्य संख्या में, अशेष। अत्र विशेषणम पदम किम, यहाँ विशेषण क्या है? विशेषता कौन बतला रहा है? पठित क्रिया है, समाज संज्ञा है, तडाग ये भी संज्ञा। यह फिर विधि, विधि के द्वारा यह विधि जो है यह विशेषण है। यही तो पूछ रहा है विशेषण क्या है, विशेषण के। आगे देखिए अब हमारा संस्कृत शिक्षण साफ। भवन्तः निम्नलिखित यो उत्तरियो अंकनम कथम करिष्यन्ति? आप लोग निम्नलिखित उत्तर का अंक कैसे करोगे? भवान इदं पुस्तकम कदा उपठत? प्रश्न है, आपने ये पुस्तक कब पढ़ा? तो पहला उत्तर दे रहा है अहम इदं पुस्तकम हया उपठत, मैंने यह पुस्तक कल पढ़ा। कब पढ़ा? तो कहा कल पढ़ा। मया इदं पुस्तकम हया पठितम, मेरे द्वारा ये पुस्तक कल पढ़ा गया। हाँ, जब पूछा जा रहा आपने पुस्तक कब पढ़ा, तो मैंने पुस्तक कल पढ़ा या मेरे द्वारा पुस्तक कल पढ़ा गया, दोनों बात तो एक है। तो हम दोनों में एक एक अंक क्यों नहीं दे देंगे? एक अंक का जो भी पूर्ण अंक देंगे, उसमें कोई दिक्कत क्यों, दोनों सही। आगे भी छात्रा पाठ वस्तु सार्थक्य ज्ञातुम समर्था भवेत् इति अर्थम समीचीन वाचन युक्ति भविष्यति। छात्र लोग पाठ्य वस्तु सार्थक, पाठ्य वस्तु पाठ्य पढ़ने योग्य जो वस्तु है उसको सार्थक करने के लिए, जानने के लिए समर्थ होवे, तो इसका समीचीन, समीचीन मतलब सही, सटीक, सबसे अच्छा बेहतर उत्तर कौन सा है? तो अनुमान लगाना, सार कथन कहना, शब्दांश व्याख्या करना, विहगावलोकन, विहग जोर अवलोकन, विहग जोर अवलोकन, लोकन, विहग जोर अवलोकन। विहग मतलब होता है पक्षी, कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यान, कौवे की तरह इच्छा बगुले की तरह ध्यान। विहग मन पक्षी, पक्षी का सरसरी निगाह, अवलोकन मन देखना, सरसरी निगाह से देखना, विहग अवलोकन। तो छात्र पाठ वस्तु को सार्थक जानने के लिए, समर्थ होने के लिए उसको सरसरी निगाह से देखना होगा, विहग अवलोकन करना होगा। यानी पक्षी की तरह जैसे कौवे देखता, बको ध्यान बगुले की तरह ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छात्रा मधुरा प्रभात वेला विषयम स्वीकृत्य एकम लघु नाटिकाम रचयन्ति। छात्रा, छात्रा अनेक छात्रगण मधुरा प्रभात वेला, मधुरा प्रभात वेला, सवेरे के वेला जो है वो मधुर, यह है हमारा बिंदु जिस पर लिखना है मधुरा प्रभात वेला। विषयम स्वीकृत, यह मधुर प्रभात वेला को स्वीकार करके एक लघु नाटक, छोटे से नाटक को रचना करता, निर्माण कर रहा है मधुर वेला सवेरे पर। नाट्यार्थ तत्वात् चत्वारि पात्राणि सन्ति, यह चत्वारि, इसको यह जो है इसको हम चत्वारि,
चत्वारि मतलब 4 पात्र है। यहाँ 4 पात्र है, 10 चौवाक्यानि और 10 वाक्य है। प्रत्येक पात्रेण भाषा संरचनात्मक दृष्टिया एकम भिन्न रूपेण रचितम वाक्यम पठितव्यम अनेन गतिविधिना लाभा भविष्य। पर कारा हिंदी में पूर्व समझिए, अगर हिंदी समझ गए तो आप क्वेश्चन बना लीजिए। छात्र मधुर प्रभात बेला यह विषय है, इसको स्वीकार करके एक छोटे से नाटक को तैयार करते हैं, रचना करते हैं, और उसमें 4 पात्र हैं, 10 वाक्य। प्रत्येक पात्र के द्वारा भाषा संरचनात्मक दृष्टि से एक अलग अलग रूप में रचित वाक्य को पढ़ने के लिए कह रहा है। तो इस गतिविधि के द्वारा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? यानी जो वाक्य तैयार किया गया उसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो पढ़ने के लिए जब कहा जा रहा है तो इसमें जो है पर वाचन अभ्यासम, पढ़ने का काम वाचन में हो रहा है। तो पर मतलब बाद में, लिखने का काम नहीं हो रहा है, व्याकरण की कोई बात नहीं है, शब्द प्रयोग लग रहा है, लेकिन वाक्य का निर्माण करेंगे तैयार तरीका से वाचन हो रहा है, क्योंकि पहले से वहाँ लिखा गया, इसलिए ये होगा पर वाचन। बाद में वाचन के लिए अभ्यास। आगे है तृतीय कक्षा छात्रा नाम सृजनात्मक विकास आयो की महत्वपूर्ण। तीसरी कक्षा की छात्रों के सृजनात्मक विकास के लिए, क्या सृजन के लिए, रचना करने के लिए, निर्माण करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? चित्रों का उपयोग और वार्तालाप। चित्र का उपयोग करेगा और वार्तालाप करेगा। छात्रा स्वेच्छा किम अपीलित, छात्र अपनी इच्छा से कुछ भी लिखेगा। पाठ विषय संबंध परिचर्चा, पाठ संबंधित विषय की परिचर्चा। श्याम फल के पाठ विषय से रूपरेखा, श्याम फलक पर जो है, श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर पाठ विषय की रूपरेखा। तो यह रूपरेखा नहीं होगा, तीसरी कक्षा की छात्रा है, ये परिचर्चा भी नहीं होगा। छात्रा स्वेच्छा किम अपे लिखेगा। सबसे सटीक ये लग रहा है वार्तालाप हो रहा। वार्तालाप सकारात्मक है, चित्रों का उपयोग करेगा और बातचीत करेगा, तो यह जो है सटीक लग रहा। तीसरी कक्षा छात्रों के सृजन विकास के लिए महत्वपूर्ण है चित्रों का उपयोग और वार्तालाप। भवत्या कक्षायाम केचन छात्रा संस्कृत द्वारा संभाषण कर तो संकोचम अनुभवन्ति। भवान भवते कथम सहायम करिष्यति। का भवता मन आप, पुरुष के लिए भवता, अब भवतिया मतलब आप, स्त्री के लिए। ही सी का अंतर बस यूं समझ लीजिए। तो यूं मतलब यहाँ आप और दोनों के लिए आता है भवता आप दोनों। कक्षा में कुछ छात्र हैं जो संस्कृत के द्वारा संभाषण करने में संकोच का अनुभव करता है कि हम संस्कृत में कैसे बोले, मम नाम कहा, मम पितु नाम कहा, अहम किम पाठ्यामि, इसमें संकोच कर रहा है, नहीं बोल पा रहा है दूसरी भाषा। तो आप जो है किस प्रकार उसकी सहायता करेंगे? समान विषय को स्वीकार करके कुछ बोलने का आदेश देंगे। ते अंते वदेयु, उसको कहेंगे बाद में बोलना, निर्देश देंगे। व्यक्तिक अनुशिक्षण द्वारा, खास करके अलग करके उसको जो है अनुशिक्षण के द्वारा। लघु समूहेषु चर्चा क्रियु इत्यत प्रोत्साहन। लघु मतलब होता है छोटे समूह, या लघु नहीं लघु होगा, इसको देखेंगे, या लघु यानी छोटे समूह में चर्चा करना और उसका प्रोत्साहन देना। तो इसमें जो प्रोत्साहन दे रहा है ये पॉजिटिव है, प्रोत्साहन देना ही सकारात्मक। और यह जो निर्देश नहीं दे सकते, ये व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। समान विषय पर अधिकार करके कुछ बोलेंगे वो का यहाँ आदेश है, ये आदेश जो है यही नकारात्मक है, इसलिए ये सही होगा। प्रोत्साहन जहाँ है वहाँ सकारात्मक है। आगे श्रवण कौशल, सुनने का जो कौशल है, श्रवण कौशल के अभ्यास के लिए छात्रा रेल यान समय संबंध उद्घोषणां श्रुत्वा समय सारणी लिखन्ति अत्र छात्रा किम कुर्वन्ति। श्रवण कौशल सबसे पहला कौशल है, उत्तम कौशल है।
और यही कौशल सर्वोपरि है। और इस कौशल के अभ्यास के लिए छात्र रेल यान के समय सारणी, रेल यान का जो 24 घंटा का समय सारणी है, कितने बजे सुपर फास्ट एक्सप्रेस आएगी और अन्य भी ट्रेन की समय सारणी को वह संबंध को सुन करके समय सारणी को वह लिखता। हाँ, तो छात्र क्या करते हैं, तो श्रुत लेख द्वारा समय सारणी पुर्यन्ति उच्चे उद्घोषणां पठन्ति समय सारण्या लिखित तथ्यानां व्याख्यानां कुर्वन्ति रेल यान समय संबंध चित्रम पश्यन्ति। अब देखिए, यह जो है उच्चे उद्घोषणां पठन्ति, क्योंकि यहाँ लिखने का काम किया जा रहा है। श्रवण कौशल के अभ्यास के लिए छात्र रेल यान के समय संबंध की उद्घोषणा को सुनकर समय सारणी को लिखते हैं। इसमें छात्र क्या करते हैं, तो श्रुत लेख द्वारा समय सारणी पुर्यन्ति। श्रुत लेख सुनने का काम किया जा रहा है, उच्च से उद्घोषणा ही नहीं करेगा, व्याख्या करना यह जो है आपको जो है श्रवण कौशल में नहीं आ रहा है, वाचन में आ रहा है। रेल यान का समय का चित्र को देखना यह भी जो है नकारात्मक ही है। सबसे उत्तम इसमें यह श्रुत लेख द्वारा समय सारणी को पूरा करना। आगे है युवा अवस्थायां भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूयन्ति। युवा अवस्था, टीनेज, किशोरावस्था में कारा भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा जो सीखता है, युवा अवस्था किशोरावस्था जो सीखता है, उसमें सामान्य अर्जन, भाषा अर्जन में कठिनता, निपुणता का अभाव, नैपुण्य अधिकतम। अब जो है ये देखिए अभाव है, ये गलती। निपुणता का किशोरावस्था में तो वह अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है, तो अधिक कैसे सीख लेगा, ये भी नहीं है। तो भाषा अर्जन में कठिनता, ये भी नकारात्मक। ये है समान अर्जन, समवाय, समान रूप से अर्जन करना, सीखने का काम। आगे है ई लर्निंग इत्यनेन अभिप्राय। ई लर्निंग का अभिप्राय क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ। ई लर्निंग दूरस्थ शिक्षणम लघुचित निर्माणम तकनीकी टेक्नोलॉजी इति प्रयोग द्वारा पठनम पाठनम च। बस ई लर्निंग मतलब ये तकनीकी, आज जो है इस तकनीकी के द्वारा से आपके बीच हम आसान शब्दों में समझा रहे हैं। ये किसका देन है, तकनीकी, यही तो ई लर्निंग है। कठोर उपागम का प्रयोग द्वारा पठ, ये कोई जरूर नहीं, ये भी गलत है ना। तो बस ये आंसर सही है। आगे देखिए द्विभाषिक कक्षायां, हिंदी अंग्रेजी है, हिंदी संस्कृत है, हिंदी उर्दू है, दो भाषिक कक्षा, मणिपुरी है, आसामी वगैरह दो भाषा है। तो द्विभाषिक कक्षायां शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोगार्थम छात्रः निपुणा भवे इत्यर्थम किम आवश्यकम। दोनों भाषा सीखे, द्विभाषिक हो जाए, कक्षा में शैक्षणिक संभाषण, संभाषण मतलब बातचीत करे अच्छी तरीका से, तो भाषा के रूप प्रयोग के लिए छात्र को निपुण होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी, तो लक्ष्य भाषा या लिखित पुस्तकानाम अधिकाधिक पठन। लक्ष्य भाषा मतलब लक्ष्य भाषा हमारा दूसरा भाषा हुआ, प्रथम भाषा घर की जो भाषा है तो स्वतः याद रहता, लेकिन लक्ष्य भाषा पर थोड़ा बहुत ध्यान दे। और लक्ष्य भाषा अधिकाधिक लेखनम द्विभाषिक चलचित्रम प्रदर्शन लक्ष्य भाषा या भाषणम। अब ये भाषण संभाषण में हो रहा है, बस लक्ष्य भाषा या भाषणम इसका ज्यादा होगा। यहाँ लिखने पर बल देना, लिखित पुस्तक पर बल, लिखा गया उसको पढ़ने से नहीं हो सकता, ये नकारात्मक। ये अलक्ष्य भाषा है, यही गलती है। द्विभाषिक चलचित्र देखने से भी, हाँ, अभी लक्ष्य भाषा का भाषण, लक्ष्य भाषा के द्वारा आप अगर जो है थोड़ा बहुत बोलेंगे, धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा अधिगमन संदर्भे केषांचन छात्राणां गति स्तर अनुगुणम न दृश्यते तेषां कृते आवश्यकता अनुसारं काचित् विशेष पाठन व्यवस्था या आवश्यकता अनुभूयते इदम किमस्ति।
भाषा अधिगम के संदर्भ में, अधिगम मतलब सीखने सिखाने के संदर्भ, वो छात्रों की गति स्तर के अनुसार नहीं देखा जाता है। यानी कुछ छात्र उस स्तर के अनुसार नहीं समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से उनकी जानकारी नहीं है, उसके लिए आवश्यकता अनुसार कुछ विशेष पाठन व्यवस्था, पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे। तारा भाषा अधिगम के संदर्भ में वो छात्रों की गति स्तर के अनुसार नहीं, यानी जिस स्तर पर होना चाहिए। सारांश करना, पुनः पुनः शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और पुनर्अभ्यासन, बस उपचारात्मक शिक्षण। यानी किसी को नहीं समझ रहा है तो उसको अलग से उपचारात्मक शिक्षण दे देंगे, उसके लिए जो जरूरी है उस प्रकार से जो उसको तितांति सीता थोम या वामा रटाएंगे। पुनर्अभ्यासनम, ये भी सटीक लग रहा है। अब देखिए यहाँ जो है यह तो गलत होगा, अब इस पर देखते हैं यहाँ पुनर्अभ्यासनम, पुनः अभ्यास करना, नहीं ये ठीक है, उपचारात्मक, उपचार ही सबसे सटीक। आगे है सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा कक्षार्थम किम सर्वाधिकम आवश्यकम। समान सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा, सम्मिश्रित क्षमता युक्त भाषा मतलब सभी बहुभाषिकता, सभी भाषा के छात्र एक साथ बैठे हुए हैं तो कक्षा में सबसे अधिक क्या जरूरी है। छात्रानाम कालांश अनुसार समुचित समूहीकरण, छात्रों के कालांश यानी समय के अनुसार समूह में लाना। छात्रानाम मध्य परस्पर अंतःक्रियार्थावसर, छात्रों के बीच परस्पर एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर देना। सुगठित गणित भाषा केंद्रिता पाठचर्या, सुंदर प्रकार से गठित भाषा केंद्रित, गणित पर आधारित भाषा केंद्रित पाठचर्या, क्रीड़ा भाषा केंद्रित पाठचर्या। इस सब में जो है जब जो है बहुभाषिकता है, सम्मिश्रित मतलब बहुभाषिक क्षमता से युक्त भाषा कक्षा के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये है। छात्रानाम मध्य परस्पर अंतःक्रियार्थावसर, अवसर जैसे है वैसे पॉजिटिव कर देंगे, मौका मिला अवसर पॉजिटिव है, सकारात्मक, बाकी और चीज ज्यादा नहीं देखना। छात्रों के बीच परस्पर अंतःक्रिया के लिए एक दूसरे से बातचीत करने का समय देंगे तो वह ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, एक दूसरे की भाषा को समझ जाएगा। आगे संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तका नाम संदर्भे किम सर्वाधिकम असमीचीनम। क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या, असमीचीन, असमीचीन मतलब समीचीन नहीं है, सही नहीं है। संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में सबसे अधिक असमीचीन क्या, असमीचीन मतलब गलत, इसमें देखेंगे सबसे कम किस पर रिजल्ट। पाठ्य पुस्तक शिक्षण निर्देश युक्त अनुभवी कह रहा है, पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण के निर्देश पे युक्त होना चाहिए। सूचना नाम तथ्या नाम व विवरणम छात्र स्तर अनुगुणम भव, पाठ्य पुस्तकानि छात्र अनुभव अनुकूलानि भव, अध्यापका नाम सहायतार्थम पुस्तकेषु एव विस्तृता पाठ योजना। अब देखिए यह आंसर होगा, पाठ्य पुस्तक शिक्षण निर्देश युक्त नहीं होना। शिक्षण यानी सीखने के निर्देश के अनुसार या जो है शिक्षक पर बल दिया जा रहा है, इस पर नहीं होना चाहिए। सूचना का तत्व पर विवरण छात्र के अनुसार स्तर पर होना चाहिए, जैसा छात्र है यानी जैसा जो है कार्य है वैसा परिणाम। तो पाठ्य पुस्तक के छात्र के अनुकूल होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक एकदम छात्र के अनुसार ही होना चाहिए। अध्यापक की सहायता से पाठ्य पुस्तक को विस्तृत पाठ योजना, अध्यापक की सहायता से कहीं भी प्रस्तुतिकरण में या पाठ योजना में कहीं खामियां है तो हम जो है सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षक के माध्यम से सीख ही लेते हैं, उसी प्रकार बच्चे को भी सहायता कर सकते हैं। ये सब है, तो यह आंसर है। ये जो है हमारा नकारात्मक है लेकिन बाकी सब सही है। यह जो असमीचीन है आंसर हमारा यही सही होगा इस हिसाब से, क्योंकि असमीचीन सटीक नहीं। आगे भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भ है, भाषा शिक्षण के अधिगम के संदर्भ में त्रुटियां आपी भावंती, गलतियां भी होती है। जब भाषा शिक्षण का सीख रहे हैं तो उसमें गलतियां भी होती है। तदर्थ अध्यापक अध्यापिका किम करने, उस समय अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा क्या करना चाहिए। त्रुटिराम शीघ्रम में पुनः पुनः संशोधन, तुरंत जल्दी ही उसको पुनः पुनः संशोधन करना चाहिए।
ना, तुरंत हम क्यों करेंगे? त्रुटि नाम संक्रिया संग्रह त्रुटि अनुगुणम त्रुटि दूरीकर्तन योजना प्रक्रिया। हाँ, ये सही लग रहा है। त्रुटि को जमा करेंगे और त्रुटि के अनुगुण को, त्रुटि को दूर करने की योजना बनाएंगे और प्रक्रिया में लाएंगे ताकि ये गलतियां नहीं हो। कि मापी ना का कुछ भी नहीं करना, ये तो नकारात्मक है। ये साथ स्वाभाविक प्रक्रिया, ये स्वाभाविक है, कुछ नहीं करना चाहिए, या तो निरस हो जाएगा। दुर्बल छात्रा नाम कैसे विशेष कक्षा आयोजन, ये भी नहीं कहा, अलग अलग नहीं, समावेशी कक्षा पर सबको एक साथ पढ़ाना है। आगे देखिए, प्राय अन्य भाषा या अध्यापिका व अनुभवन्ति यत छात्रा अन्य भाषा पठितुं न इच्छन्ति अथवा प्रेरिता न सन्ति अन्तः किं समाधानं। प्राय अन्य भाषा के अध्यापिका अनुभव करती है कि छात्र अन्य भाषा को पढ़ना नहीं चाहते, यानी कि संस्कृत की कक्षा और इंग्लिश वाले आ गए और जो है टॉकिंग शुरू हो गया, वह जो है पढ़ना नहीं चाह रहा है, जैसे संस्कृत से दूर भाग रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद आसान हो रहा है। तो कहा प्रेरित ना समझते, अथवा प्रेरणा भी नहीं प्राप्त कर रहा है, वो प्रेरित भी नहीं है, इसलिए वो भाषा आपकी संस्कृत या हिंदी अच्छी, इसका मतलब बचपन में आपको संस्कृत के अच्छे शिक्षक मिले होंगे, हिंदी के अच्छे शिक्षक मिले होंगे, मैथ के अच्छे मिले होंगे, वो वैसा आपको प्रेरणा मिला तब आगे बढ़े। नहीं, प्रेरित नहीं है, अंततः किम, अंत में क्या समाधान? अगर वह दूसरे भाषा को नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उस समय हम समाधान कैसे करेंगे? शिक्षक परामर्शदाता की सहायता लेंगे, ये एकदम नहीं, परामर्शदाता से क्या सहायता लेंगे? और प्रेरित छात्रानाम कृते अलग भी नहीं करेंगे। छात्रानाम प्रदत्त गृह कार्य में समाप्तम प्रेरित, छात्रों को जो कार्य दिया गया है उसको समाप्त करने की प्रेरणा देंगे, ये भी नहीं देंगे। बस वो जब गलती हो गया तो वो सही होगा। कक्षा सर्वदा छात्र स्तर अनुगुणम नूतन पाठ पद्धति अनुसूचिया छात्रा भिन्न भिन्न रूपे प्रेरितव्या। छात्रों को हमेशा छात्र के स्तर के अनुसार नए पद्धति का अनुसरण करते हुए छात्र को अलग अलग रूप से प्रेरित करना, यानी समझाना, बताना। आगे है अधिगत माने जो अधिकार कर लिया गया, जो आत्मसात कर लिए, अंतर्निहित कर लिए। भाषा या अनुप्रयोगार्थ किम समुचितम, भाषा के प्रयोग के लिए क्या सही है, यानी अधिगत भाषा के पाठ्य वस्तु सम्यक रूपेण अधिगंतुम मातृभाषा प्रयोगार्थम अभिप्रेरणम। पाठ्य वस्तु को सही तरीका से अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए मातृभाषा प्रयोग की ओर अभिप्रेरणा करना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना, कठिन से आसान की ओर आना। अध्यापक से अध्यापिका या पठनम भाषण लेखन से लिया अनुसरण, अध्यापक या अध्यापिका के पठन भाषण लेखन शैली का अनुसरण करना। भाषा अभ्यासम विभिन्न गतिविधि नाम समूह युगार्थम अभिप्रेरणा, भाषा अभ्यास के लिए अलग अलग गतिविधि का प्रयोग करना। तो यहाँ जो है अधिगत जो अधिकार कर लिया गया उस भाषा का समुचित जो है यहाँ ये है, भाषा अभ्यास के लिए अलग अलग गतिविधि में उसका अभिप्रेरणा देना। हाँ, वैसे ये भी है मातृभाषा के द्वारा, लेकिन यहाँ जो अभ्यास के लिए दिया है, हाँ, अलग अलग गतिविधि से, कभी नाटक के द्वारा, कभी कविता के द्वारा, कभी जो है हास्य प्रसंग के द्वारा अभिप्रेरणा, क्योंकि वो अधिकार कर गया है तो उस पर अलग अलग तरीका से हम जो है अभिप्रेरित कर सकते हैं। आंसर हमारा ये सही। आगे अब पुनः हमारा आ जाता है क्या, गद्यांश। गद्यांश में हम देखते हैं वही निम्नलिखित अनुच्छेद आधारित प्रश्नानाम समुचित उत्तरम चिन्हत, समानुचित उत्तर चुनना। तरह निम्नलिखित नीचे जो अनुच्छेद है उस पर आधारित प्रश्नों का समुचित उत्तर को चयन करना। अगर उस उत्तर को आप चयन करने में समर्थ हुए तो आपको 15 नंबर आ ही जाएगा।
और 15 नंबर आया तो उधर हिंदी पेडागोगी पर है, उस हिसाब का काम चल जाएगा। देखिए सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। अस्ति मगध देशे फलोत्कल नाम सरहा। अस्ति है, संस्कृत की खासियत है कि कहीं अस्ति अहम गृहम गच्छामि, गच्छामि अहम गृहम, अगृहम अहम गच्छामि, सब सही। हाँ, अगर जो है सही हो उसको उलट फिर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यह खासियत दूसरी भाषा में नहीं है। चलिए यहाँ पहले क्रिया लिया गया। अस्ति मगध देशे फलोत्कल नाम सरहा। मगध देश में फलोत्कल नाम का तालाब है। सर मन तालाब। संकट विकट नाम को हंसे, हंसो निवसत। हंसो निवसत। संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कहाँ पर? वही फलोत्कल नाम के सर में, तालाब में। अकम्मो ग्रेव नामना तयो मित्रम एकः कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति अस्मा। का कम्मो ग्रेव नाम का उसका एक मित्र भी था, जो क्या था? कुर्मा। कुर्मा मतलब कछुआ। कुर्म न कछुआ। हाँ, ध्यान के कछुआ। अपि तत्रैव, तत्रैव भी वहीं रहता था। प्रतिवसति मन रहता, और अस्मा लग गया था, रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन वकथयन च। इसके बाद एक धीवर, धीवर मतलब होता मछुआरा, धीवरा तत्र आगच्छन वहां आए, और अकथयन च और बोले, वयम स्व मत्स्य कुर्म आदि नाम मारे श्यामा। वयम मन हम लोग, स्व मन आने वाला कल, टोर का कल, मत्स्य मन मछलियां, कुर्म मतलब कछुए। हाँ, हम लोग मछलियां, कुर्म आदि, कछुए आदि अन्य भी जो भी है उसको मारेंगे। ये तो श्रुतवा कुर्मा अवदत, यह सुन करके कछुआ ने कहा, कुर्मा अवदत, कछुआ ने कहा। हाँ, अवदत बोला, लंग लगा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता। कहा दोस्त, मित्रे मतलब दोस्त, क्या तुम दोनों ने, वही संकट और विकट, विकट को कह रहा है कि दोस्त क्या तुम दोनों ने मछुआरे धीवर की बातचीत को सुना? श्रुता, सो जो रखता जो टाप, श्रुता सुना गया। अधुना किम अहम करोमि। अधुना इस समय मैं क्या करूं? करो मैं क्या करूं? का हंसो अवदताम, हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। क्या कहा? प्रायः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः, प्रातः यद उचितम तत्, कहा प्रातः सवेरे जो उचित होगा वो करना चाहिए। कर्तव्यम तबियत प्रति है, इसलिए चाहिए कर्तव्य, सवेरे जैसा होगा करेंगे। कुर्मा अवदत, कछुआ ने कहा मां एवं एवं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तद यथा अहम अनियम हदम गच्छामि तथा कुरुताम। का तो जिस प्रकार, यथा जैसे भी, हद मतलब होता तालाब, दूसरे तालाब को जाऊं वैसा करना चाहिए। हंसो अवदताम। हाँ, हंसो, हंस ने कहा। क्या कहा? अवदताम, दोनों हंस ने कहा, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें? हम दोनों क्या कर सकते? कुर्मा अवदत, कछुआ ने कहा, हम भवद्भ्याम सहकाश मार्गेण अन्यत गंतुम इच्छामि। मैं भवद्भ्याम, दो आप दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा अन्य जगह जाने की इच्छा करता हूं, इच्छा प्रकट करता हूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस ने कहा, अत्र का उपाय, इसका उपाय क्या है? कच्छपा वदति, कछुआ ने कहा, युवाम काष्ठ दंडम एकम चचुआ धारियत। का युवा तुम दोनों जो है लकड़ी के डंडे को दोनों पकड़ से पकड़ लो। हाँ,
अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवाभ्यम पक्ष बलेनो, पक्ष बलेनो, हाँ पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। कहा मैं तुम दोनों के साथ पंख के बल पर सुख पूर्वक से जाऊंगा। सुखेन गमिष्यामि। हंस व कत्याम दोनों हंसने का संभवती संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपाय भी है, यहाँ एक अपाय भी है, उपाय के साथ अपाय भी। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाम नियमानम, हम दोनों को ले जाते हुए तुमको देख करके लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तब मरणम निश्चितम। अगर तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, एकदम मरना निश्चित है, मरना निश्चित। कह रहा है मरणम यानी मरना जो है निश्चित है। ठीक है, निश्चितम निश्चित। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? ऐसा कछुआ ने कहा। उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित किंचित अपि ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान युवाम पुरताम, इसलिए मैं जैसा कहता वैसा तुम दोनों करो। अब एक बार हिंदी में। मगध देश में फुलोत्कल नाम का तालाब है, वहां शंकर और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक कछुआ उन दोनों का दोस्त था और वो वहीं साथ साथ रहता था। एक बार धीवर वहां आते हैं और कहते हैं हम लोग कल मत्स्य, मछलियां, कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर के कछुआ कहता है दोस्त तुम दोनों ने मछुआरे की बातचीत को सुना? तो इस पर जो है वह संकट और विकट नामक जो हंस है वो कहते हैं हम दोनों क्या करें। तो कछुआ ने कहा कुछ ऐसा करो कि हम लोग जो है दूसरे तालाब में चले जाए। तो संकट और विकट ने कहा सवेरे जैसा होगा वैसा सोचा जाएगा। तो कछुआ ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी तुरंत हमको चलना चाहिए। हाँ, तो कहा अन्य जगह चला जा, हम भवन आप अब कह रहा है ऐसा चलना चाहिए। दोनों हंस ने कहा हम दोनों क्या करें? हाँ, कहा कछुआ कि हम भी आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता हूं। हाँ, तो दोनों हंसों ने कहा इसका उपाय क्या है? कछुआ ने कहा कि एक लकड़ी के डंडे को दोनों बगल अपने चोंच से पकड़ करके अपने पंख के बल पर तुम चलोगे, हम बीच में उस पकड़ करके आसानी पूर्वक सुख पूर्वक चले जाएंगे। कहा कि हम दोनों को साथ में तुमको ले जाते हुए लोग जब देखेंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अगर तुम उत्तर दोगे, कुछ बोलोगे तो मरना तुम्हारा निश्चित है। तो कछुआ कहता क्या मैं मूर्ख हूं? हम बोलेंगे ही नहीं, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा करना चाहिए। अब प्रश्न पर देखते हैं। अब देखिए दो हंसियों मित्र से नाम, दोनों हंस के मित्र का नाम क्या था बताइए? दोनों हंस क्या था? संकट और विकट था। और उसका मित्र कौन था? कछुएन था, कम्बुग्रीव। हाँ, संकट विकट तो नहीं होगा फुलोत्कल, तो कम्बुग्रीव नामक था। आगे हंस्यो दृष्ट्वा अकुर्मेन कथिते उपाय विद्यमाना आसित। हाँ, हंस कह रहा है दोनों हंस को देख करके कछुआ के द्वारा कहा गया उपाय विद्यमान है। उपाय कैसा है? तो सुख मार्ग अच्छे मार्ग से जा सकते हैं। सरल मार्ग, कठिन मार्ग, ये सब शब्द ही नहीं आया है।
आगे देखिए, कुर्मा कुर्मा सह अनियत गंतुम इच्छन्ति। कुर्मा माने कछुआ किसके साथ अन्य जगह जाना चाहता है। तो यह स है, इसमें तृतीया विभक्ति सब में लगाया, एक हंस के साथ नहीं, धीवरे मछुआरा के साथ मरिए जाएगा, मत्स्य मछली के साथ बिल्कुल नहीं हुआ, आकाश मार्ग से जाना चाह रहा, इसलिए हंसाभ्याम दो हंसों के साथ। आगे कम दृष्टवा जना किंचित वदस्यन्ति इति हंसाभ्याम चिंतितम आसित। किसको देखकर लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसा दोनों हंसों के द्वारा चिंतित था, सोचा। तो किसको देख करके लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो कुरमम कछुआ को देख करके बीच में लटक कर जा रहा है। आगे देखिए, धीवरा कान मारे तो मैं इच्छन्ति अस्म। धीवरा मतलब मछुआरे, किसको मारना चाहते, मारे तुम में तुमन प्रति है, हाँ क्योंकि तुम है इसलिए तुमन प्रति है। जहाँ तुम रहेगा वहाँ जो है तुमन प्रत्यय हो जाएगा, तुमन प्रत्यय हो जाएगा। तब देखिए धीवर किसको मारने की इच्छा करता था, तो मत्स्य कुर्म आदि नाम, मछलियाँ कछुए आदि को, और इसमें सब आ गया। जबकि अगर इसमें को देखेंगे तो इसी में सब आ गया, इसलिए इस सबको लेने कोई जरूरत नहीं है। आगे कह क्रुद्धा भवत, कौन गुस्सा गया, विकटः संकटः कम्बुग्रीवा धीवरा। अब देखिए देखने वाली बात, विकट और संकट दोनों अलग अलग है, इसलिए दो आंसर तो हो ही नहीं सकता, या तुरंत इसको काट देंगे। अब धीवर धीवर क्यों गुस्सा आएगा, वो तो खुश हुआ कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, तो इसलिए ये भी जो है गुस्सा ने खुश हुआ, बच गया ये कम्बुग्रीव, है ना, ये गुस्सा आ गया। हम मूर्ख हैं, हम बोलेंगे, बोलवे नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे तो मरना निश्चित है। वाक्य तुम जो शब्द आया है, तुम जो शब्द आया है सर्वनाम है, और ये कह रहा है सर्वनाम पद है, कसमय प्रयुक्ता, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तुम। अब सोचिए, यदि तुम उत्तर दोगे, कौन कह रहा है, संकट और विकट किसको कह रहा है, कछुआ को, कम्बुग्रीवाए कछुआ के लिए, है ना। ये सब नहीं होगा। आगे है अनुच्छेद वदिष्यन्ति, अनुच्छेद में बोलेंगे, क्रियापद का कर्तृपद क्या, वदिष्यन्ति बोलेंगे, कौन बोलेंगे, मत्स्या मछलियां नहीं, मत्स्या नहीं बोलेंगे, मछलियां क्या बोलेंगे, कुरमा, ढेर सारे कछुए नहीं, धीवरा अनेक, धीवर नहीं, कौन, जना लोग बोलेंगे, किसको देखकर, कछुआ को देखकर, क्या आकाश मार्ग से जा रहा, इसलिए आंसर डी होगा। आगे देखिए, आसमीन अनुच्छेद निरीक्षिया, निरीक्ष में देखिए, निरीक्ष में नी जो है उपसर्ग है और अंतिम में युवा, तो यह जो है इस तरीका से जहाँ मिले, उपसर्ग रहे पहले और जो है बाद में जो है युवा रहे, अब बीच में धातु रहे, अगर बीच में धातु रहे तो यह जो है लियप प्रत्यय युक्त होता है, लियप, ठीक है, बाद में चर्चा होगी। निरीक्ष माने देख करके, अब निरीक्ष माने देख करके, अब देखिए युवा वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, नियमाना ले जाते हुए, सुतवा सुन करके, अब लंबे मतलब पकड़ करके, ये भी नहीं होगा। निरीक्ष मतलब निरीक्षण करके, अनिरीक्षण माने देखना, अवलोक माने देखना, यही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग जो है लगातार हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा
इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें, ताकि हमारा ऊर्जावान रहे और कम समय में आपको जो है इस बार केवल इस माध्यम से आपको जो है CTET क्वालिफाइड करा दे। यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।